हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूएनपी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बाद में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको इनमें से क्या करना चाहिए और किस कोर्स में आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। बच्चों, इंडिया में 10th के बाद में 5 तरह की कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। 10th के बाद आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, साथ ही में आप कुछ और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, फिटर आदि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें आप ITI कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, डायलिसिस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ड्रग डिज़ाइनिंग आदि कोर्सेज आप करके और अपने कैरियर को संवार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टाइम बिजनेस कोर्सेज करना चाहते हैं तो टैली, DTP, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, मास मीडिया कम्युनिकेशन, एनिमेशन आदि बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको जल्द ही आपके बिजनेस में सेटअप करने में मदद करेंगी। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने वाले बच्चों का परसेंटेज 16 है, यानी 100 में से 16 बच्चे यही करते हैं। तो बाकी 84 क्या करते हैं? वो करते हैं इंटरमीडिएट, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप 10th के बाद में इंटरमीडिएट यानी 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 तरह की कोर्सेज मिलेंगी। ये स्ट्रीम्स हैं साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ और टिप्स दे देता हूं। बच्चों, जो 5 कोर्सेज हमने आपको बताई हैं उनको चुनने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका मन किस में लगता है और आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप ये डिसाइड कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या आपने डिसाइड कर भी लिया है तो भी अपने से बड़ों की हेल्प एक बार ले लीजिए, क्योंकि उनके पास जीवन का लंबा चौड़ा अनुभव है और उनको भी इस बात का अच्छा ज्ञान है कि आपको क्या करना चाहिए। तो उनके द्वारा दिए गए सुझाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत सारे कैरियर काउंसलर्स होते हैं जिनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। वो आपको डिटेल में बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और आपके लिए सूटेबल क्या रहेगा। उसके बाद में चौथी बात यह है कि आपको किसी भी सिलेबस का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का इनसाइड आउट जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा और कौन कौन सी चीज़ की पढ़ाई आपको करनी होगी। पांचवी बात है कि कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने से पहले उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ये चीज़ें ली हैं, ये कोर्सेज कर रहे हैं आप, तो आगे चल करके आपका कैरियर कैसा होगा, उसके विकल्प कौन कौन से होंगे, क्या उसमें रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, क्या आपको अच्छा पैसा मिलेगा, क्या आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा या आपको उसमें शोहरत मिल पाएगी। इसके अलावा एक और बात है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि शिक्षा अब बहुत सस्ती नहीं रह गई है। आगे चल करके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो कोई भी कोर्स चुनने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ध्यान में अवश्य रखें। आइए बच्चों, अब बात करते हैं कि क्लास 10th के बाद में अगर आपने इंटरमीडिएट करने की सोची है तो आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से
कौन कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए और इनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। बच्चों, अगर आप इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो ये स्ट्रीम दो तरह का होता है। एक होता है नॉन मेडिकल, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे। इसको करने के बाद आप इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस यानी एनडीए कर सकते हैं, या आप बीएससी करके ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होगा। ये पढ़ने के बाद में आप डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप ग्रेजुएशन के लिए बीएससी कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद में आप एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड में जा सकते हैं, वो आपको साइंटिस्ट बनाएगा, जैसे इसरो, डीआरडीओ, आईसीएआर, सीएसआईआर, एमआईसीआर। इसमें आप साइंटिस्ट बन के भी अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। बच्चों, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश या लिटरेचर के सब्जेक्ट, फाइन आर्ट्स, इसके साथ में इकोनॉमिक्स, तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। इस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप लॉ कर सकते हैं, आईएएस, पीसीएस आदि की तैयारी कर सकते हैं और इसमें अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसके अलावा आप मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जर्नलिज्म आदि कोर्सेज करके भी अपनी कैरियर को संवार सकते हैं। इसके अलावा तीसरी स्ट्रीम है जो है कॉमर्स की। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अगर आप चाहें तो मैथ्स भी ले सकते हैं और कॉमर्स की भी पढ़ाई इसमें होती है। ये सब्जेक्ट लेने के बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस, कारपोरेट लॉ, मैनेजमेंट आदि कोर्सेज करके बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्सेज का चुनाव करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही में अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दीजिएगा। मैं उमानाथ पांडे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।